नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम क्रिटिकली एनालाइज करने वाले हैं पैब्लो नेरुडा द्वारा लिखित यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इस कविता को। दोस्तों, यह एक इंस्पिरेशनल कविता है जो हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए यह सिखाती है। दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जो आज मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो देखते हैं और मोटिवेट होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे लिटरेचर में इतनी अच्छी कविताएं हैं, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में इतने अच्छे नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज है। अगर हमने वो पढ़े तो हमें किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने की या उनके वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यू स्टार्ट ड्राइंग स्लोली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आपका अंत शुरू हो जाता है। लेकिन यह कब शुरू होता है? इस कविता में कवि ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, अगर हम वो बातें नहीं करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तो हमारा अंत शुरू हो जाता है। तो ये बातें क्या है, चलिए ये जानते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. अगर आप प्रवास नहीं करते, अगर आप किताबें नहीं पढ़ते, अगर आप जीवन के साउंड्स को नहीं सुनते, अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते तो आप धीरे धीरे मर रहे हैं। आपको ये पता नहीं है लेकिन आप धीरे धीरे मर रहे हैं। दोस्तों, ट्रैवलिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि ट्रैवलिंग हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन बनाती है। फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही बड़े राइटर है इंग्लिश में, जिन्होंने ऑफ ट्रैवल नाम का एक ऐसे लिखा है, जिसमें उन्होंने ऐसे का डिटेल में इंपॉर्टेंस बताया है उस ऐसे में कि ट्रैवल कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है कि हमें अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग भाषा हमें पता चलती है, अलग खान पान हमें पता चलता है। इसलिए ट्रैवलिंग करना इम्पॉर्टेंट है, किताबें पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन तो ये कहते हैं कि किताबों से ज़्यादा ट्रैवलिंग करना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए देखो, इस लाइन में भी स्टार्ट में ही पोएट कहता है कि फर्स्ट लाइन ट्रैवल के ऊपर है, बाद में रीडिंग है। अब इस ये तो दोनों सिंपल है समझने के लिए, लेकिन तीसरी जो लाइन है, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इसका मीनिंग क्या होता है? साउंड्स ऑफ लाइफ, देखिए, जीवन हमें हमेशा अट्रैक्ट करता है, बुलाता है। जीवन के अलग अलग डायमेंशंस हैं, एस्पेक्ट्स है, स्वरूप है, पहलू है, हमें उसे जानना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलते ही नहीं। हम उसी लाइफ को एंजॉय करते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगती है, हम उसके बाहर जाने का प्रयत्न करते ही नहीं। अगर हम बाहर जाएंगे ही नहीं तो हमें लाइफ के जो अलग अलग शेड्स है, एस्पेक्ट है, डायमेंशन है, उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहता है वो कभी भी एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता, उसका तो अंत स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू पोएट। अभी इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो आपको कौन पसंद करेगा? आपको खुद को पसंद करना है, अप्रिशिएट करना है। आप कुछ भी छोटा मोटा सा काम कर लेते हैं, आपको एक विक्ट्री मिल जाती है, आपको अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिल जाए तो आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए। इससे आपको इंटरनल बूस्ट मिलता है अच्छा काम करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुडा, if you don't do all these things he has said here in the first few lines, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, जब आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, when you kill, देखिए किल वर्ड यूज किया है, अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, उसे मार देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसके साथ, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आपका अंत वहीं शुरू हो जाता है। आपको सोशल होना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, आपको सोशल होना पड़ेगा, आपको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी और दूसरों को अलाउ करना पड़ेगा कि वो भी आपकी मदद करें। आप एक अलग थलग जीवन नहीं जी सकते। अगर जी रहे हैं तो वो जीवन नहीं है, वो तो डेथ है, लेकिन आपको पता नहीं है।
You are actually emotionally, mentally died. You are just physically alive. अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो अगर आप खुद को अलग रख रहे हैं, आप सोशल नहीं हो, आप दूसरों से मिलते नहीं, दूसरों की मदद नहीं करते, ना उनको अपनी मदद करने देते, तो आप एक तरीके से मर रहे हो हर दिन। If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम हैं, आप देखिए, मनुष्य जो है उसकी आदतें होती है, लेकिन वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसे अपनी आदतें अच्छी या बुरी बदलती आनी चाहिए। Habits should never dominate us. We should control the habits. तो अभी यहाँ पे हैबिट्स कहा है, पोएट ने अच्छी बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स के बारे में बताया नहीं है। तो बैड हैबिट हो या गुड हैबिट हो, किसी भी चीज़ का एक्सेस गलत है, गुड हैबिट का भी एक्सेस गलत है। हर चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, संयम में होनी चाहिए। तो अगर हम अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम तो गुलाम है अपने आदतों का, और हम में कुछ बचा ही नहीं है जो अलाइव है, क्योंकि हम तो गुलाम हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम तो वी आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स। तो हर रोज एक ही रास्ते से, सेम पाथ से कौन जाएगा? इसका देखो, इसका लिटरल मीनिंग हमें नहीं निकालना है, हमें इसका लार्जर मीनिंग निकालना है। एक अलग कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना है कि वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स का मतलब क्या होता है कि हमेशा वही चीज़ करना, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, हमें वही चीज़ करना अच्छा लगता है, वो प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है, इंसुलेटेड हम फील करते हैं। तो वॉकिंग एवरीडे ऑन द सेम पाथ्स, अगर जो व्यक्ति यह कर रहा है तो ही इज़ लाइक अ रोबोट, ही हैज़ नो हार्ट, ही हैज़ नो सोल, ही इज़ अ डेड बॉडी। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, आपको अपना रूटीन चेंज करना होगा। बहुत से लोग नहीं करते, सेम रूटीन से हफ्तों महीनों सालों भर जीते रहते हैं, लाइक अ रोबोट, लाइक अ डेड बॉडी। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, इसको भी लार्जर आस्पेक्ट में देखना है, इसको कपड़े में देखना नहीं है कि इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, आप अलग अलग तरह के रंगों के कपड़े नहीं पहनते, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको अलग अलग चीज़ें जीवन में करनी है, सीखना है। कोई लैंग्वेज सीखनी है आपको, आज आप इंग्लिश का ये वीडियो देख रहे हैं, आपको फिर मराठी सीखो, आप हिंदी सीखो, तमिल सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, डांस सीखो, पेंटिंग सीखो, स्केच सीखो, कोई खेल सीखो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। डिफरेंट कलर्स है ये जीवन के, ये जीवन के हर कलर को आप महसूस करो, एक्सपीरियंस करो, यही बताया इसमें। और डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, ये तो बहुत बड़ी लाइन है। देखिए, हम हमेशा कुछ ऐसे लोगों के साथ ही रहते हैं जो हमें कंफर्ट फील कराते हैं, हमारे दोस्त लोग। हमारे जो दोस्त हैं वो हमें कभी भी हमें क्या कमियां हैं, हम क्या गलत कर रहे हो बताते नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि फ्रेंडशिप वो लूज कर देंगे आपकी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। लेकिन हमें जो अनफेमिलियर लोग हैं, जिन्हें हम नहीं पहचानते, वो भी अगर मिल जाए तो उनके साथ बात करना चाहिए। हमें वो जो आइस है वो ब्रेक करना चाहिए कम्युनिकेशन में, बहुत बार हम नहीं करते। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि अगर कोई हमें स्पष्ट वक्ता मिल गया तो वो हमें हमारे कैरेक्टर के बारे में बता सकता है कि यार, तुम में ये बात है जो गलत है, तुम अच्छी इंसान हो, इस बात को तुम चेंज कर लो। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है। या फिर हमें उनके एक्सपीरियंस मिल सकते हैं, जो हो सकता है कि हमें हमारे जो दोस्त लोग हैं वो नहीं बता रहे, या फिर उनको पता ही नहीं है। ठीक है। इफ यू अवॉइड फील passion and their turbulent emotions to those which make your eyes glisten and your heart beat fast। ये तो आजकल हो रहा है। देखिए, वी आर सप्रेसिंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग, वी आर सबड्यूइंग आर इमोशंस। पैशन, पैशन क्या होती है? इंटेंस स्ट्रॉन्ग डिजायर। हम पूरी एनर्जी किसी चीज को पाने के लिए जब लगा देते हैं तो उसे पैशन कहते हैं। तो होता क्या है कि बहुत बार हमारे मन में किसी चीज के लिए पैशन होता है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस हम उस पैशन को दबाते जाते हैं। एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, टर्बुलेंट का मतलब अनस्टेडी, अस्थिर।
जो इमोशंस, क्योंकि पैशन की वजह से हमारे माइंड में अनस्टेडी इमोशंस क्रिएट होते हैं, तो उन अनस्टेडी इमोशंस को हम शांत करते हैं, दबाते हैं। दोज विच मेक आर आइज ग्लिसन, इन इमोशन की वजह से हमारी आंखें चमकती है, हमारे दिल की धड़कन तेज होती है, वो धड़कने लगता है। लेकिन इस अनुभव को हम हमेशा दबाते जाते हैं, इसका अनुभव हम लेते ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह पोएट ने हमें यहाँ पे बताया है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लो। तो जीवन में हम जब अपने लाइफ में जो काम कर रहे होते हैं, जो जॉब हमारा होता है या फिर हमारी जो प्रेमिका होती है, लव होता है, तो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उस रिलेशनशिप को, उस जॉब को कैरी ऑन करते हैं। हम सोचते हैं कि जाने दो ना यार, क्या करना है, चलो यही करते हैं, अब कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको ये चेंज करना चाहिए। इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टन, अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेते तो आप जीवन नहीं जीते। तो जीवन जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जितने भी महान लोग हुए हैं दुनिया में, उन सभी ने रिस्क लिया है। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर ए ड्रीम, अगर आप अपने ड्रीम का पीछा नहीं करते, उसको अचीव करने का प्रयास नहीं करते, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। तो ये जो लाइन है लास्ट की, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जीवन भर हमें घर के लोग, बाहर के लोग, टीचर्स हमेशा सेंसिबल एडवाइस देते हैं, ऐसा कर, वैसा मत कर, यहाँ मत बैठ, उधर मत जा। हर जो कोई भी मिलेगा, तो एमपीएससी कर, तो यूपीएससी कर, बैंकिंग की तैयारी कर, तो लोग हमें एडवाइस देते रहते, सेंसिबल एडवाइस देते रहते। लेकिन कुछ पल के लिए कभी कभी हमें ऐसे सेंसिबल एडवाइस को ओवरलुक करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि हम अपने आप को बहुत सीरियस ले लेते हैं। जीवन इतना सीरियस नहीं है जितना हमें लगता है। अगर हम जीवन को सीरियसली लेंगे तो हम जीवन के जो रियल प्लेजर है, हैप्पीनेस है, उसको कभी पहचान नहीं पाएंगे, उसका कभी अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ऐसे सेंसिबल एडवाइस से दूर भागते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो चाइल्डिश होता है, जो इमैच्योर होता है, तो उसकी भी एक अलग मजा है जो हमें जिंदा रखती है। जिस दिन हम सीरियस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस दिन हम धीरे धीरे एक डेड बॉडी की तरह हो जाते हैं, क्योंकि हम सीरियस आदमी कभी भी जो छोटे छोटे लाइफ में जो प्लेजरेबल थिंग है, हैप्पीनेस है, उसको एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद को उस तरह से बना लेता है। तो लास्ट लाइन तो यही सजेस्ट करती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कविता, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, पसंद आया होगा। ये फ्री वर्स है, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होंगे, आप वो देख लेना। थीम तो वही है, लिविंग और एग्जिस्टेंस के बीच में का फर्क, जिंदा रहना और जीवन जीना। जीवन जीना और जिंदा रहना, इसमें फर्क है। जैसे कोई आदमी मान लो कोमा में चला गया, तो वो तो मेडिकल मेडिकली वो आदमी जिंदा है, लेकिन क्या वो जीवन जी रहा है? नहीं जी रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे आसपास जो जीवंत हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में हैं, एक बॉडी की तरह, डेड बॉडी की तरह वो जिंदा है, लेकिन वो जीवन जी नहीं रहे। हमें जीवन जीना चाहिए, फुल फोर्स से जीना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो उसी बात को पैब्लो नेरुडा ने अलग तरीके से बताया है। पैब्लो नेरुडा ने हमें ये बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग में बताया है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो क्या करनी है? तो ये पैब्लो नेरुडा ने हमें यहाँ पे बताया। तो ये सब चीज़ें करना है, हमें जीवन जीना है। तो ये जो थीम है, ये मेजर थीम है, जीवन जीना और जीवंत रहना, लाइफ लिविंग वर्सेस एग्जिस्टेंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल का जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।